हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी सिंपल ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे गेट बायोटेक्नोलॉजी में जो माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक। नाउ इन द माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक जो क्वेश्चंस पूछे गए, हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वायरस स्ट्रक्चर एंड द क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि जो पूछा गया था, which one of the following enzyme is encoded by human immunodeficiency virus? HIV जीनोम कि HIV जीनोम के ऊपर कौन सा एंजाइम एनकोडेड होता है? सो सी फर्स्ट दैट इज द ऑप्शन कि जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड HIV वायरस को अगर हम डिस्कस करें तो ये रिट्रोवायरस है। सो ये जैसे ही होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो HIV वायरस इट इन्फेक्ट द CD4+ सेल्स। एंड जैसे CD4+ सेल्स को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करने के बाद वो RNA से इट फॉर्म द DNA। तो RNA से जो DNA फॉर्मेशन किया जाता है, तो पहले RNA से कॉम्प्लीमेंट्री DNA cDNA बनाया जाता है एंड cDNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाया जाता है। एंड उस DNA को, सो हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द DNA एंड इस DNA को होस्ट सेल्स में इंटीग्रेट किया जाता है। तो RNA से DNA फॉर्मेशन के लिए एंजाइम इज रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड इसलिए सबसे सिंपल क्वेश्चन था कि HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, देन इंटीग्रेट होता है एंजाइम कि जो उस प्रोवायरस DNA को इंटीग्रेट करता है होस्ट जीनोम में। So see here there is the integration of the viral genome and then viral genome इंटीग्रेट होने के बाद वायरस अपने जीन्स को एक्सप्रेस करता है, RNA बनाता है, फिर वायरल प्रोटीन्स बनते हैं एंड देन अगेन न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होके बडिंग से उन वायरसेस को आउटसाइड रिलीज किया जाता है। तो पूछा इतना ही था कि HIV वायरस में कौन सा एंजाइम होता है, सो दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देन सेकेंड, Which family of viruses has single stranded DNA? अभी कौन से वायरसेस की फैमिली है कि जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है? सो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज द पार्वोविरिडी। तो पार्वोविरिडी का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो सी दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्वो वायरसेस और इसे हम बोलते हैं पार्वोविरिडी। एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो द डायरेक्ट क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, अभी देखिए सबसे सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन कि जो वायरस स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशंस के ऊपर पूछे जाते हैं, इनमें मैच द आइटम्स दिखाए। सो मैच द फॉलोइंग्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दिया है। नाउ फर्स्ट अल्जाइमर्स डिसीज। अभी इसमें ये इतने सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो भी आप करेक्ट ऑप्शंस को वहां पे डिटेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखिए अल्जाइमर्स डिसीज, एंड अल्जाइमर्स डिसीज इट इज द अमाइलॉइड जिससे कॉज होता है। सेकेंड मैड काउ, तो ये प्रायन का डिसीज है कि जो प्रोटीन से कॉज होता है, मैड काउ डिसीज, तो ये Q3। सिकल सेल एनीमिया, ये तो सबसे सिंपल है, इट्स the hemoglobin due to mutation। and swine flu, तो ये वायरल डिसीज है, दिस इज ड्यू टू द H1N1। तो आपको ये भी पता है जैसे स्वाइन फ्लू वायरल है तो S1 से आप ट्रैक कर सकते हो आंसर कौन सा करेक्ट है, या मैड काउ डिसीज प्रायन से होता है तो ये भी आप ट्रैक कर सकते हो, या आपको अल्जाइमर डिसीज पता है। तो ये सिंगल अगर आपको पेयर पता है तो भी आप उस करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ सकते हो, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। एंड सेकेंड कि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस 0% होते हैं क्योंकि हमारा गलत होने के चांसेस निग्लिजिबल होते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज्यादा सॉल्व करना। देन नेक्स्ट, द लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होता है हैज लिपिड ए विच इज कनेक्टेड टू। तो लिपिड ए, तो देखिए अगर बैक्टीरियल सेल्स जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम बात करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सपोज दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, दिस इज द बैक्टीरियल एंडोप्लाज्म।
सी दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ओके, सो दिस इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो हियर हम बोल रहे हैं कि लिपोपॉलीसैकेराइड, तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है लिपोपॉलीसैकेराइड। ओके, एंड इस लिपोपॉलीसैकेराइड्स इट इज अटैच्ड टू द कोर प्रोटीन, ये कोर पॉलीसैकेराइड है। सो दिस इज द कोर पॉलीसैकेराइड, एंड कोर पॉलीसैकेराइड्स को यहाँ पे अटैच फॉर्म में लिपिड ए। तो हमें पूछा इतना है कि लिपिड ए कहाँ पे अटैच होता है, so lipid A which is attached to the core polysaccharides, so this is the core polysaccharides, तो ये lipid A, so it is attached to the core polysaccharides। okay, so B option is the correct option। then तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। now देखिए फिर से मैच द पेयर्स का क्वेश्चन, एंड ये भी डायरेक्ट है कि वायरस एंड वायरस के जो हमने प्रॉपर्टीज देखे, तो वायरस कौन से रिसेप्टर को बाइंड होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना, और आपको सिर्फ एक बार ही याद रखना है कि कौन सा वायरस कौन से रिसेप्टर को बाइंड होता है। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि वायरस कौन से होस्ट को बाइंड होता है, एंड होस्ट में भी वो कौन से रिसेप्टर को बाइंड होता है, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो होस्ट रिसेप्टर एंड वायरस रिसेप्टर ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक तो है फर्स्ट हेपेटाइटिस ए वायरस। अभी हेपेटाइटिस ए वायरस है, इट बाइंड टू द अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन रिसेप्टर। तो अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन रिसेप्टर क्यों, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ये CD4 प्रोटीन को बाइंड होता है, तो ये टी हेल्पर सेल्स को इंटरेक्ट करता है। रैबीज वायरस इट बाइंड टू द acetylcholine receptor, and herpes simplex virus it bind to the heparin receptor। so correct option is the C option। तो वायरस एंड वायरस के रिसेप्टर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने क्लास में ये पढ़े हुए पॉइंट्स है कि जिसके ऊपर सारे क्वेश्चंस आए हुए। तो देखिए इतने सिंपल क्वेश्चंस जो वायरस स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछे गए थे गेट बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, सो ये हमने सॉल्व किया। सो यहाँ पे हमने वायरस स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन इस पॉइंट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो थैंक यू।